चौकीदार चौकीदार बन जाता है। शोर नहीं साले, पूरा मंधा हो चुके हैं। देखो पदू, ऐसा करो, सबसे पहले वो जो बबलू नाम का मुजरिम है उसे तत्काल यहाँ पर लेकर आओ। जाओ और इस एक सबसे बेहतरीन से सीन को देखिए बस समझते हुए हमारी एक चौकीदार, सबसे पहले इसके हाथ की हथकड़ी खोल लो। बबलू, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ और तो शायद बहुत अच्छा कर्म किया था, बहुत अच्छा नेक काम किया था, जो आज मैं तुझसे जो बात बताने वाला हूँ तो सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। मेरी बात सुनो, क्या बतला रहा हूँ। अरे बबलू मंजूर तेरी तुझे रिहाई हो चुकी है और ये कानून तेरी सही सजा को माफ करके मैं तुझे विदा कर रहा हूँ। मेरी क्या करे हम गरीबों का जीने का कोई हक नहीं है। इस समाज के लोग हम गरीब को जीने देते हैं। और रही बात आपकी, तो आज जेल से छूट करके अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा दोबारा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मैं फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा। बबलू, मैं इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि आज तुम रिहा होकर अपने घर जा रहे हो, मान सम्मान से अपने घर पर रहना। जाओ, नमस्ते। चौकीदार,
चलो इसी वक्त गश्त में चलते हैं, उसके बाद जो देख होगा दोस्त हो जाएगा। आओ। एक सहारा रहा पिंटू भैया तो हमका लोग को छोड़ कर बहुत चला गए, हमका रहा बिना ठीक भट्टा मालिक साहब देखे पहला नंबर हमका चपहड़े उनके आवे पहले से हम खसक लेते हैं बकवारे हाल दिखावे साले पुलवाले के लोग तैयार रहा, ज्यादा बोले तो निकाला झूठा ऐसे हमारे बेटे मंगल के पास फोन लगा उसको। हेलो 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 मंगल भैया, आपको बाबूजी याद कर रहे हैं, बहुत जल्द आइए। लाओ क्या हुआ परदेव? क्या बात है, तू जब कभी भी मुझको बुलाता है बहुत तत्काल बुलाता है। मैं बुलाए बाबू जितना कहा थे उतना ही हम सुनी था। बाबू पता है कहा है आज बहुत गुस्सा में है, बहुत जल्दी बुलवाए हैं, चला मिल लो उनसे। ठीक है चलो चल कर मिलते हैं। पिताजी के चरणों में बेटे मंगल का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो खुश रहो। लेकिन मंगल, मैं तो उससे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। बेटा मंगल पिटवा नहीं मिल रहा, बेटा नहीं मिल रहा, लग रहा छोड़ कर गाँव गया भाग है। जब से हारी प्रधानी अरे मेरी बहू से दिल में हमारे लगी ये बताओ पिंटू का साला तो उसको कहीं नजर आया? अगर हर मिल जाता है तो साले को तोड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि उसी के लिए हमारी बहू प्रधानी हार चुकी है। आप सही कह रहे हो पिताजी, लेकिन ये इलेक्शन लड़ने से पहले मैं आपको बार बार समझा रहा था कि ये इलेक्शन आप पर लड़िए, इसलिए कि मेरा ही कुल मेरा ही भाई पिंटू उस पीड़ितों का प्रचार प्रसार कर रहा है, और वो पिंटू इस वक्त गांव का बहुत बड़ा हमदर्द, बहुत बड़ा मसीहा बन चुका है। उसके आगे आपकी कोई औकात नहीं है पिताजी, मैं पहले भी आपको बताया था, लेकिन आप मेरी बात को नहीं माने। अभी तो वो प्रधान बन गई है तो कोई प्रधानमंत्री साली नहीं बन गई है। मेरा नाम राम सिंह भट्टा मालिक है, मैं सराम जादे को प्रधानी करने नहीं दूंगा। उसी कुत्ता साले की वजह से मैं मेरी बहू इतना प्रचार प्रसार किया, प्रधानी हारा। अगर साला पिंटुआ मिल जाएगा तो मैं सालों को दौड़ा के गोली मार दूंगा, सोच लो समझ लो। लेकिन पिताजी ये बताइए आप कि आपके गोली मारने से आपको प्रधानी वापस मिल जाएगी? मेरी बात पर सुनो, मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं?
परिवार को खा जाएगा, पूरे परिवार का सत्यानाश कर देगा पिताजी। मैं अब भी कह रहा हूँ, आपका बेटे होने के नाते, अरे 5 वर्ष की बात है पिताजी, फिर आपको मौका मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस 5 वर्ष के बाद आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा पिताजी, मेरी बात को मान लीजिए। 5 वर्ष के बाद फिर प्रधानी का मौका आएगा, है? तो हमको नसीहत देता है। अबे प्रधानी लाना कोई आसान बात नहीं है, इसमें मान सम्मान की बात है, बातें है। अब तो हमारा लड़का हो के साले हमको नसीहत देता है, जितनी जल्दी हो हमारे नजर सामने तुम भी दूर हो जाओ। ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं भी आपके नजर से दूर हो जाऊंगा ना पिताजी, तो ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये चीज आपको एक दिन सत्यानाश कर दिया पिताजी। साला उसका प्रचार किया, उसको प्रधानी जिता दिया। इस साला कह रहा है 5 वर्ष का मौका लगा, फिर प्रधानी आ जाएगी। मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर प्रधानी आपको मिल जाएगी। अबे प्रधानी लाना कोई आसान बात नहीं है, ये मान सम्मान की बात है। ये प्रधानी हमारी वो हार गई है, तो मैं भी नहीं दूँ हरामजादे को प्रधानी लाने नहीं दूँ, जीने नहीं दूँ, करने नहीं दूंगा। उस हरामजादे को बर्बाद कर दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। मेरे क्या बताऊं, आज हमारे पिंटू देवर की याद आ रही है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। मैं चल रही हूँ, बैठ थोड़ा आराम कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद कहा कहीं मुन्ना रोवा था, हम जाते ही हुई उजमन शशि रागवानी ना है, हम जाते ही उनका अम्मा दूध देखी वही लेके आओ। ये लगा हुआ सुबह हुए के बाद का उल्टा पुल्टा समझे क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका है। पद्म इधर आ साली, कब है हराम जादी के गर्भ था क्या रे? मासूम बच्चे को जन्म दिया है, ये सयाना हो जाएगा तो हमारे आस्तीन का साला सांप बन जाएगा। एक काम करो, मैं बेहोशी की दवा लिया, इसको सुंघाऊंगा, मासूम बच्चे को काट कर इस शराबजादे को उठा कर ले जाऊंगा बियाबान जंगल में, इसकी इज्जत बर्बाद कर दूंगा, हमारे दिल की हसरत पूरी हो जाएगी। जब से हमारे साथ हरामजादी किया है, राम सिंह भट्टा माली की खोपड़ नहीं खोपड़ा है। दिमाग से काम करूंगा, इसकी प्रधानी में चले नहीं, क्योंकि हमारी बेइज्जती, हमारी बहू की बेइज्जती रुसवाई हुई है। अबे मान सम्मान की बात है, 5 वर्ष में प्रधानी किया, बाल बांका नहीं कर पाया, सारा हम कल का लवंडा हो हमारा बेटा पिंटुआ साला प्रचार किया है? में आप नीचे गिरा यानी हाना कहाना कौन प्रधानता साले? गांव वाले
खड़े हो जाओ। मालिक मामा भांजा की गठारी, मालिक मामा भांजा की गठारी, इसमें कितनी तीखी धार है। एक ही बार में इस मासूम बच्चे का बेड़ा। दोस्तों, जो मुझसे बगावत किया, बगावत करने वाले के लिए हमारे किताब के पन्ने में कोई जगह नहीं हुआ। हम उस ससुरा का नाश नाबूद कर दिया। प्रधानशाली बन गए थे, आज तेरी प्रधानी मिटा दूंगा। तेरे जिस्म के साथ राम सिंह भट्टा मालिक जरूर खिलवाड़ खेलेगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हरामजादी, अब दुनिया में मुंह दिखाने काबिल तू नहीं रहेगी। आज 7 महीने बाद जेल से छूट करके अपने घर वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरी विनीता कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अरे विनीता, देख कौन आया है। विनीता कहीं पर दिखाई, चल कर अंदर देखता हूँ। तुझे मैं इतना समझा कर भेजा था कि अपने घर पर रहना तो मान सम्मान के साथ रहना, और आज हरामजादे तू फिर कत्ल कर बैठा। सुन मेरी बात को, मैं
से रहना, लेकिन आज